हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी इस किंजल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर और ऐप पर। तो आज की हम क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मानव स्वास्थ्य यानी ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ आखिर हम कहते किसे हैं और हमारे एग्जाम में ये कितने अंक का आता है और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रेम आउट होता है वो किस प्रकार से होता है। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम बेटा देखते हैं, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये हमारे ह्यूमन हेल्थ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो किस तरीके से पूछा जाता है, सबसे पहले मैं आपको वो लिख देता हूँ, उसके बाद आपको हम कराएंगे। और ये हमारा क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था मानव स्वास्थ्य पर मानव स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए यानी मानव स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। ओके, तो इस तरीके से एक हमारा 2 अंक में पूछा जाता है, 2 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन आता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा। आखिर मानव स्वास्थ्य हम कहते किसे हैं, इससे जानने से पहले हम थोड़ा जान लेते WHO के बारे में। तो इससे जो परिभाषित किया था, इसे मान्यता दी थी, वो दी थी WHO ने। किसने दी थी? WHO ने। WHO की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी बेटा जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी से इंपोर्टेंट जाए, नोट करो जल्दी से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब जो हमारा आखिर WHO ने कहा गई थी, अगर हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और एक सामाजिक रूप से अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा स्वस्थ यानी हम मानव एक स्वस्थ कहलाएगा। अगर हम सामाजिक रूप से और हम एक हम सामाजिक रूप से और एक हम मानसिक रूप से और एक हम कौन से शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ है तो हम क्या कहलाएंगे? हम स्वस्थ हैं, यानी हमको कोई भी डिसीज नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने अभी हमारे नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो वे प्लीज़ बेटा बायोलॉजी के नोट्स परचेज कर लें। और हमारा क्या करोगे, जो अनसॉल्व पेपर जो सेशन है 30 डे का, उसे आप ज्वाइन कर लें। ठीक है। और हम इसके हमारे बायोलॉजी के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी नोट्स दिए जाते हैं, उसको भी आप क्या कर लोगे, आप ऐप पर जा करके देख लोगे। ओके, आप ऐप पर जाकर सारे नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश के फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम डिसीज किसे कहते हैं, यानी रोग हम किसे कहते हैं। ठीक है। तो रोग जानने से पहले क्या करोगे, हमने आपको बताई थी, यदि आप जब कोई मानव सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कैसा हो, यदि वो स्वस्थ है तो वह एक मस्त कहेंगे तो हम उसमें कोई भी बीमारी या उसमें कोई भी विकार या उसमें कोई भी रोग नहीं है, उसमें कोई भी रोग नहीं है। तो ये परिभाषा आप क्या करोगे, इस परिभाषा को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार आती है। और ये आप लिख देना WHO के अनुसार, WHO के अनुसार। ठीक है, मैं लिखी दूँ पूरी। देखो, हमने तो बताया मानव का स्वास्थ्य कैसे। अब हम बात करते हैं डिसीज किसे कहते हैं। डिसीज ये लिखिए, आप लिखी लो ऐसे, है ना बेटा, तो लिखिए, यही लिखेंगे हम। अब देखो, जो रोग होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। जो रोग होते हैं ना हमारे शरीर में, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक रोग वे होते हैं जो हमारे मम्मी पापा से हमें आते हैं। एक रोग जो होते हैं जो हमारे जन्म के बाद हमें रोग होते हैं, जैसे खाज, खुजली, बुखार वगैरह आते हैं, ये हमारे कैसे जन्म के बाद आते हैं। एक रोग जो होते हैं मम्मी पापा से आते हैं, एक जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, हम कट गए तो हमारा ब्लड बहता चला जा रहा है। और दूसरा अगला हमारा जैसे मानिए हमारे फिनाइलकीटोनुरिया हो गया। तो ये हमारे रोग कैसे होते हैं, ये जन्मजात रोग होते हैं। और ये हमारे कौन से होते हैं, इन्हें हम आनुवंशिक रोग भी कहते हैं। ठीक है, एक रोग होते हैं जन्मजात रोग होते हैं और एक रोग होते हैं उपार्जित रोग होते हैं। उपार्जित वे रोग होते हैं
जो हमारे जन्म के बाद होते हैं उन्हें हम उपार्जित रोग कहते हैं, और ऐसे रोग जो हमारे कब होते हैं, ऐसे रोग जो हमारे जन्म के साथ ही होते हैं उन्हें हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। ठीक है, या इन्हें हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिक रोग भी हम इन्हें कहते हैं। अब देखिए जो उपार्जित रोग होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संक्रामक रोग और एक होते हैं असंक्रामक रोग। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं, एक हमारे असंक्रामक रोग होते हैं। अब देखिए जो संक्रामक रोग होते हैं उसे इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं इंग्लिश में, और हम असंक्रामक रोग को नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर बेटा जो हमारे जन्मजात रोग होते हैं और या जन्मजात रोग, या इसे हम बोल सकते हैं आनुवंशिक रोग। इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं आनुवंशिक रोग। इन्हें हम आनुवंशिक रोग कह सकते हैं, आनुवंशिक रोग हम इसे कह सकते हैं। अब जो आनुवंशिक रोग कौन से रोग होते हैं, जो उससे जानिए। जो हमारे जन्म के साथ रोग होते हैं, मनुष्य में जन्म से ही होने वाले रोग को जन्मजात रोग कहते हैं। ठीक है, ये मतलब हम जैसे जहाँ बात करें कलर ब्लाइंडनेस की बेटा, जहाँ बात करें कलर ब्लाइंडनेस की, हम जब बात करें कलर ब्लाइंडनेस की, तो कलर ब्लाइंडनेस में अगर आपको जानना है हमें अगर कलर ब्लाइंडनेस रोग है तो हमें कमेंट करके ये बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा ये नंबर कितना है। अगर आपने ये नंबर सही बता दिया तो आपको कलर ब्लाइंडनेस रोग नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो जन्मजात रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक कलर ब्लाइंडनेस रोग हो गया, हीमोफीलिया हो गया, हीमोफीलिया मतलब आपके कट गए और कटने के बाद खून बहता चला जा रहा है, और एक हमारा सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, जो आरबीसी होती है, आरबीसी की जो सेल होती है वो हसिया के आकार की होती है। हसिया जानते हैं, पहले हसिया से गेहूँ काटा करते थे तो हसिया के आकार की हो जाती है। अगली हमारे फेनाइलकीटोनुरिया, यानी इसकी जो PKU, इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में फिनाइल बनने लगता है। क्या बनने लगता है, फिनाइल बनने लगता है, और ये जब हमारे फिनाइल बनने लगता है तो हमारे मूत्र के थ्रू ये निकलने लगता है ना। चलो इसकी PKU की फुल फॉर्म इसकी याद कर लो बेटा, PKU की पहले फुल फॉर्म याद कर लो। PKU के बारे में थोड़ा बता दें, ये हमारे एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लीजिएगा। फेनाइलकीटोनुरिया, PKU की इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है हमारे एग्जाम में, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। जो PKU है एक आनुवंशिक बीमारी है जिसके कारण बेटा क्या होता है, हमारे शरीर में फेनाइलएलानिन नामक एक एमिनो एसिड का स्तर बढ़ जाता है। जब स्तर बढ़ जाता है यह बीमारी तब तक होती है जब तक शरीर में फेनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेशन एंजाइम क्या होता है कि कमी हो जाती है। यह एंजाइम एमिनो एसिड फेनाइलएलानिन को क्या करता है, ये टायरोसिन में बदल देता है। इतना ये इंपॉर्टेंट है और हमारे इतने एग्जाम में 2024 में हमारे एग्जाम में पूछी गई थी। अब क्या करोगे, अब आपको आगे पढ़ने के लिए हमारे बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, आप फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लो। नाम मात्र की फीस में हमने वहाँ पर नोट्स दिए हैं, तो आप परचेज कर लीजिएगा। वहाँ बहुत अच्छी चीज़ है, नाम मात्र की फीस लेते हैं, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लो और ज्वाइन करने के बाद आराम से स्टडी करोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। आई एम श्योर। करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।